लता मंगेशकर के वालिद भी एक सुपरस्टार थे। दौलत इतनी कमाई के शहर खरीदना चाहते थे। इंतकाल हुआ तो खाने के लाले पड़ गए। बड़े सगीर की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर को तो सभी जानते हैं, लेकिन शायद बहुत ही गिने चुने लोग ये जानते होंगे कि लता के वालिद भी अपने जमाने के एक सुपरस्टार थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले के वालिद पंडित दीनानाथ का जन्म 1900 में गोवा के एक गांव मंगेशी में हुआ। उनका इंतकाल सिर्फ 42 साल की उम्र में हो गया था। अपनी मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने उरूज के साथ साथ जवाल का भी सामना किया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर का ताल्लुक कारहदी ब्राह्मणों की जात से था। जंगजू और कट्टर ब्राह्मण घराने में नाच गाने, बहरूप भरने और नाटक नौटंकी से वाबस्ता होना खुली बगावत समझा जाता था। दीनानाथ ने अपने खानदानी पस मंजर की परवाह नहीं की। वो मंदिर और भजन से आगे बढ़कर नाटक और संगीत की तरफ आए। दादा साहब फाल्के ने सन 1913 में पहली फिल्म राजा हिरेश चंद से बड़े सगीर में सिनेमा की बुनियाद रखी तो दीनानाथ उस वक्त 13 साल के थे। उस वक्त थिएटर और नौटंकी ज्यादा मारूफ और मौसर मीडियम समझे जाते थे। पंडित दीनानाथ के बेटे मौसीकार हृदयनाथ के मुताबिक उनके वालिद इंतहाई जाज़िब नजर, खुश लिबास और सुरीले थे। वो ऐन जवानी में ही मराठी थिएटर के बहुत बड़े स्टार बन गए थे। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस वाकये से लगाएं कि एक दूसरे बहुत मशहूर मराठी थिएटर बाल गंधर्वा ने ऐलान किया कि अगर ये नौजवान फनकार मेरी कंपनी ज्वाइन करने की हामी भरे तो इसके गांव मंगेशी से लेकर बम्बई तक तमाम रास्तों को करेंसी नोटों से भर दूंगा और इधर छिड़क कर दीनानाथ से कहूंगा कि इन रास्तों पर चलकर मेरे पास आ जाओ। इस लड़के की आवाज में ऐसा जादू है जो सीधा दिल चीरता है। हृदयनाथ ने कहा कि अगरचे हमारे वालिद फनकार थे, लेकिन वो अपनी बेटियों के फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता होने के मुखालिफ थे। लता ने मराठी फिल्म के लिए पहला गीत उस वक्त गाया था जब वो 13 साल की थी। वालिद ने उनको सच्चे दिल से इजाजत नहीं दी थी और बादअज़ां ये गीत फिल्म से ड्रॉप भी हो गया था। मुमकिन है कि हमारे वालिद जिंदा रहते तो लता का एक घर बार होता, बच्चे होते, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया इन जैसी फनकारा के अजीम संगीत से महजूज न हो पाती। उनका मजीद बताना था कि हमारे वालिद की कायम करदा थिएटर कंपनी बलवंत संगीत मंडली अपने जमाने की सबसे मशहूर मंडली साबित हुई। सन 1929 में जब लता पैदा हुई थी तब दीनानाथ अपने उरूज पर थे। उनके धन दौलत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि नागपुर से लेकर खानदेश तक हर शहर में उनके जाती बैंक अकाउंट थे। उनके एक ड्रामे की लागत उस वक्त 70,000 रुपए थी। वालिद ने गोवा में आमों और काजू के कई बागात खरीदे और एक पहाड़ी भी खरीद रखी थी जिसकी मालियत 2 लाख रुपए थी। उनका ख्वाब था कि अगर किस्मत की देवी यूं ही मेहरबान रही तो 50 साल की उम्र में वो पूरे का पूरा गोवा ही खरीद लेंगे, लेकिन कुदरत को ये मंजूर न हुआ और हमारे वालिद सिर्फ 42 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़कर चले गए। शराब के आदी होने के बाद दीनानाथ इंतकाल कर गए। उनकी आखिरी रसूमात में सिर्फ 75 रुपए खर्च होने के बाद घर में सिर्फ इतने पैसे बच गए थे जिनसे सिर्फ 6 रोज तक गुजारा हो सकता था। वालिद के इंतकाल के सिर्फ 1 घंटे बाद उनकी बड़ी बेटी लता ने माँ से पूछा था कि माँ, अब घर बार चलाने के लिए मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। लता मंगेशकर के मुताबिक मेरे वालिद के करीबी दोस्त विनायक राव ने मुझे अपनी कंपनी में नौकरी भी दी जहाँ मैं बतौर एक्ट्रेस और सिंगर काम कर रही थी और इस तरह हमारा घर चल रहा था। वो दिन जो मेरे खेलने कूदने और सीखने के थे, मैंने वो वक्त मेहनत करके पैसे कमाने में सर्फ किए। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे जिस इम्तिहान में डाला मैं उसे निभा सकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।